हेलो बच्चों, मैं आज आपको ओएमआर शीट समझाने वाली हूँ किस तरीके से आपके बोर्ड में ओएमआर शीट आने वाली है। तो ये एक आपका सैंपल है जो कि मैंने आपको पीडीएफ आपके ग्रुप पर भी शेयर किया था। तो आपकी जो ओएमआर है वो कुछ इस तरीके से आएगी। ऊपर की सारी डिटेल्स आपको पता है किस तरीके से भरनी होती है। और सबसे पहली बात जो आप गलती नहीं कर सकते हो वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो कि अगर आपका मान लो कोई गड़बड़ हो गई है तो आप उस पर फ्लूड नहीं लगा सकते हो, वो अमान्य होगा, इनवैलिड होगा। दूसरा, अगर आप किसी क्वेश्चन में 2 गोले एक साथ भर देते हो, 2 सर्कल्स एक साथ कर देते हो, तो वो भी इनवैलिड माना जाएगा। तीसरी बात, अगर आप एक सर्कल भर दिया है और आपको लगता है कि वो तो गलती से भरा गया है, मुझे बी ऑप्शन चूज़ करना था, और आप ए पर कट का निशान लगा देते हो, क्रॉस का निशान लगा देते हो, देन इट विल ऑल्सो बी इनवैलिड। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को ध्यान क्या रखना है ओएमआर शीट भरते वक्त कि अगर जो भी मेरी बेस्ट नॉलेज में जो भी मेरा आंसर सही है वही सोच समझकर एनसर्कल करना है। दूसरी बात, जब आप अपनी डिटेल्स फिल करोगे बेटा, उस टाइम पर भी अगर सर्कल करने के लिए आता है जैसा कि आपका नॉर्मल प्री बोर्ड में भी आया था, तो उस टाइम पर भी आप बहुत ध्यान से सब गोलों को भरेंगे। जो भी फ्लूड का यूज़ करते हैं बेटा, थोड़ा उसे अवॉइड करें। और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कोई भी बच्चा फ्लूड ना लेकर जाए तो ही अच्छा होगा, क्योंकि जाने अनजाने में फिर फ्लूड यूज़ होगा ही होगा। ठीक है, तो ये तो रहा आपका पूरा पैटर्न, किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब इसमें किस तरीके से, देखो नीचे एक बॉक्स भी आएगा जिसमें लिखा हुआ है आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। ये आपको अपनी राइटिंग में लिखना है, हैंड राइटिंग में, जैसा कि आप रनिंग राइटिंग जैसे भी लिखते हो वैसे, सजा सजा कर नहीं लिखना, जैसे आप नॉर्मली लिखते हो वैसे। ठीक है, फिर यहाँ पर साइन होंगे, उसके बाद बाकी आपका काम नहीं है, ये सब अपना एग्जामिनर्स करवा लेंगे। आपका मेन काम है इस ओएमआर को अच्छे से समझना, जो कि अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ। सो मैंने एक बोर्ड ओएमआर शीट का पैटर्न यहाँ पर बनाया है जिससे मैं आप सबको समझा सकूँ। बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने क्लास में नहीं समझा था, इसीलिए मैंने दोबारा से यहाँ पर ड्रॉ कर लिया पूरी। तो मान लो वहाँ पर बेटा 5 गोले आएंगे, 5 गोले आएंगे, 1 2 3 4 5, और एक रेक्टेंगुलर आएगा विच विल बी अनफिल्ड, मतलब कि ए बी सी कुछ भी नहीं लिखा होगा उसमें। ठीक है, तो अगर मान लो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपने ए फिल किया था, ठीक है, अब ए फिल करने के बाद आपको यहाँ पर वो लिखना भी पड़ेगा ए। ठीक है, मतलब कि आपको अपना आंसर यहाँ लिखना पड़ेगा, तभी वो माना जाएगा कि आपने वो क्वेश्चन किया है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन सर्कल करने के बाद, फिल करने के बाद छोड़ देते हो तो उसे अनअटेम्प्टेड माना जाएगा जब तक कि वो यहाँ भी ना भरा जाए। इसमें आप लोगों का भी फ़ायदा है। कैसे? मान लो कि आपने, ये एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि आपने सेकंड क्वेश्चन का ए आंसर फिल किया था, लेकिन अब आपको लग रहा है कि नहीं, उसका ए नहीं, मैंने गलती से ए फिल कर दिया, मुझे बी फिल करना था। तो आप उसको काटेंगे नहीं या फ्लूड नहीं लगाएंगे। बेटर ऑप्शन क्या होगा कि आप, अगर बी था तो आप बी ऑप्शन यहाँ लिख देंगे। जब ओएमआर चेकिंग होगी, ओएमआर शीट की चेकिंग होगी, तब उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, जिन बॉक्सेस को आप, जिसमें आप अपना आंसर लिखोगे, वो वैलिड माना जाएगा। ये वैलिड मतलब कि अगर आपने इसमें कोई गलती की भी है तो उससे आप बच जाओगे। ठीक है, पहला फ़ायदा ये है। और नुकसान भी है कहीं ना कहीं। मान लो कि अगर आपने ये एनसर्कल करके छोड़ दिया और आपने अपना आंसर नहीं लिखा है यहाँ पर, अगर आपने ए फिल किया था, आपने ए यहाँ नहीं भरा है, सिर्फ गोला लिख के छोड़ दिया है, तो वो उसका मार्क आपका गिना ही नहीं जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान ये रहे कि जो आप आंसर फिल करोगे वही आपको यहाँ पर आंसर फिल करने के भी आना है। मान लो कि अगर आपने कोई गलती कर दी है, मान लो कि गलती से भरा गया है, आपको आंसर ये टिक करने का मन था, तो आपने यहाँ पर बी फिल कर दिया, तो अब जब ओएमआर शीट स्कैनिंग होगी तो ये आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। इसलिए खिचड़ी नहीं पकानी है, प्यार से अच्छा सा सुंदर सा बी बनाना है, सुंदर सा ए, सुंदर सा सी, सुंदर सा डी बनाना है। ठीक है, अब तीसरी बात सॉरी, मान लो कि आप कोई भी क्वेश्चन जिसको आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो, या फिर उसको, हाँ, जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, मान लो आपको थर्ड है वो अटेम्प्ट नहीं करना है, तो आप ये जो फिफ्थ गोला है उसको, ये अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए एक चिन्ह बना दिया है, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। इसका फ़ायदा क्या है बेटा? मान लो कि आपने कोई भी गोला नहीं भरा है, मान लो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपने कोई भी गोला नहीं भरा है, तो भी वो अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। और अगर आपने इसको ये डार्क कर दिया है तो भी वो अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। कैसे? देखो, मान लो कि आपने ए ऑप्शन सही टिक किया था,
ठीक है, आपने ये ऑप्शन सही टिक किया था। फोर्थ में आए थे तो आपने बी सही किया था, फिफ्थ का सी सही था। और आपके जो क्वेश्चन थे वो आपको 5 क्वेश्चंस करने थे 7 क्वेश्चंस में से। मान लो 7 क्वेश्चंस करने थे, उनमें चॉइस थी कि आप इन 7 में से 5 कर सकते हो, तो आपने स्टार्टिंग के 5 भर दिए मान लो, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, आपने जो चौथा क्वेश्चन था वो तुक्के से भरा था, ठीक है। मान लो कि आपने चौथे क्वेश्चन में तुक्का लगाया था। अब आप पढ़ते पढ़ते आए तो आपको पता चला ओहो मेरे को तो 7th क्वेश्चन आता था, अब मैं क्या करूं। तो अब तो मैं 5 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका हूं, अगर मैं अब करूंगा भी तो मेरा ये छठा और सातवां वैलिड नहीं माना जाएगा, स्टार्टिंग के 5 ही गिने जाएंगे, है ना। तो उस केस में क्या करेंगे, अगर आपने ये गोला भर दिया है, इसका जो आंसर था आपने बी भर दिया था, अच्छा मैंने बी भर दिया था, तुक्के से लगाया था, तो मैं क्या करूँगी, इसका ये वाला गोला भी भर के आ जाऊँगी। जब OMR शीट स्कैनिंग के लिए जाएगी उस टाइम 2 गोले उसे भरे हुए दिखाई देंगे, इस वजह से वो अनअटेम्प्टेड माना जाएगा, ठीक है, अनअटेम्प्टेड माना जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप इसका ये भी फ़ायदा है इन गोलों का कि अगर मान लो आपने गलती से ये तुक्के से कर भी दिया था, अगर आपको इससे नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट करना है तो आप इसको इन पाँचों में से जो आपको कच्चा कच्चा आता था जिसमें आपने तुक्का लगाया था, आप उसका अनअटेम्प्टेड वाले जो सर्कल्स आपको प्रोवाइडेड है आप उसमें ब्लैक सर्कल कर दोगे, जिससे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आप 7th पे स्विच कर जाओ, आपको जो भी आंसर था आप वो लिख के आ सकते हो। ध्यान रहे कि बॉक्स पे भी टिक ज़रूर लगाना है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं बेटा।